बिहार पंचायत चुनाव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए राष्ट्रीय संवाददाता एस के आनंद के साथ। तो आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या था? रोड रोड का। ये सबसे बड़ा सवाल उठता शिक्षा पर मुखिया जी, कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है या शिक्षक आते हैं तो मोबाइल दिखते हैं। कभी स्कूल आप विजिट किए हैं और या शिक्षक से संवाद किए हैं शिक्षक? अभी नहीं है और इसके लिए प्रोजेक्ट आया है। अच्छा, बहुत जल्द। तो क्या ही लगता है कि पंचायत में जो विकास कार्य होना चाहिए वो कहीं गति अवरोध हुआ? देखिए, सरकार को इस फंड को अलग से बनाना चाहिए। क्या आपके पंचायत में भी ऐसा कुछ है? आप भी पैसा लिए हैं या लोगों को ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब तो आप लोग से छिपा नहीं है। जो विपक्षी होता है वो तो कुछ भी कहने के लिए तैयार। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है सारण जिला, और सारण जिला का ये ब्लॉक है बनियापुर और ग्राम पंचायत है भुसाव। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जंग की टीम पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हम ये जानते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं कि अपने पंचायत में जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं क्या क्या काम करवाए पाए हैं और क्या नहीं करवा पाए हैं, क्या वजह रहा है, और अभी तक अपने सबसे बड़ी उपलब्धि अपने पंचायत में क्या लाए हैं, जो अपने फंड के अलावा दूसरे जनप्रतिनिधि के सहयोग से भी काम करवाए हैं। वैसे कामों को हम दिखाते हैं। तो हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं बनियापुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं, मुखिया प्रतिनिधित्व है संजीव कुमार कुंवर जी इनका नाम है। और खास बात यह है कि ये पहले नौकरी में थे, लेकिन जनता के कहने पर, जनता के आग्रह पर अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाए मुखिया से, और लगातार 2011 से 2026 तक इस पद पर बने हुए हैं और जनता का सेवा करें। लेकिन इन्हीं की जुबानी से जानते हैं कि कैसे आना हुआ और क्या क्या करवा पाए हैं अभी अपने जनता के लिए। ये तमाम सवाल इन्हीं की जुबानी। स्वागत करते हैं मुखिया जी हमारे चैनल में। कानूनी चैनल को बहुत बड़ा शुक्रिया। मुखिया जी, एक चीज है कि आपके विषय में जो हम जाने हैं, लोगों ने बताया कि आप जो में थे, जनता के कहने पर आप चुनाव लड़े। थोड़ा सा बताइएगा अपना संघर्ष कैसे आना हुआ, चूंकि पंचायत का जो राजनीति होता है बड़ा टफ होता है, लेकिन कैसे आना हुआ, थोड़ा सा अपना जीवनी थोड़ा बताएंगे। देखिए, हम 97 में नौकरी धरे। अच्छा। तो 4 जिला में गए भर्ती के लिए, तो चारों जिला से मेरा ज्वाइन लेटर। उसके बाद नौकरी किए 2007 तक। 7 से 10 नौकरी नहीं किए, छोड़कर घर आ गए। यहाँ के जनता माने जितने गरीब बस्ती था उसमें कहीं रास्ता का जगह नहीं था। जो इससे पहले जो मुखिया जी थे वो 36 साल से विजयमान थे। अच्छा, 36 साल से? हाँ, जिसका नाम सुभाष सिंह। अच्छा। गरीब पर शोषण करना, रोड न निकलवाना, गरीब का जो चाहिए काम वो काम नहीं कर पाते। तो पूरा जनता यहाँ कहा कि आप मुखिया से लड़िए। हम कहे हम तो नहीं लड़ सकते। तो लोग यहाँ के जनता मेरी पत्नी को लड़वाई, सारा लोग मिलकर लड़वाई, तो 2011 में जीती। यहाँ के जनता का मांग यही हुआ कि जितने पंचायत में टोला है उसमें सब में रोड बनवाने की, नया रोड। ये नहीं कि सरकार के पहले से रोड बना हो या उसका माप हो, जो आप बता रहे हैं। लेकिन हम ये जाने कि कैसे आना हुआ, और इन्होंने बड़ा तरीका से बताया। अब जानते हैं इनके कार्यकाल से थोड़ा सा। अब 2011 में जब चुनाव लड़े तो आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या था? रोड का। और अभी तक आपने किस टोला में, किस वार्ड में क्या क्या काम कराए, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक ले हर टोला में रोड दिए हुए हैं, नया रोड दिए। अच्छा, नया रोड बनवाए? नया रोड बनवाया। तो मुखिया जी, एक चीज हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा बताइएगा। ये बहुत बड़ी बात बताए हैं कि हर एक टोला तक, चाहे महादलित टोला हो, चाहे वार्ड कितना ही हो, चाहे झगड़ा जहां भी हो, वहां आप उस झगड़े को शांत करा करके, सामंजस्य स्थापित करके भी सड़क बनाने का कारण बहुत सारे लोग नहीं करवा पाते हैं। कैसे आप करवा पाए? क्या संभव है ये सब कराना? देखिए, चाहिएगा तो सब कुछ संभव है। दोनों पार्टी को मिलाकर आप चाहिएगा कराने के लिए तो दम संभव है। नहीं संभव की बात नहीं, हर लोग का जरूरत है।
कहीं ना कहीं किसी न किसी भेष में कहीं ना कहीं जरूरत है। तो सबको मिलाकर चलिएगा, सबका साथ सबका विकास, तो सबका बनेगा। तो इस नए रोड बनवाने में अड़चने आए होगा, तो कैसे उसको सुलझा पाए? बहुत अड़चन है, बहुत अड़चन है, और उसको समझाए, अपना तरीका से समझा कर उसको बनवाए। कुछ कुछ जगह हम जाते हैं पंचायत में, तो नए रोड जब बनवाते हैं तो कुछ लोग एनओसी तो दे देते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्शन भी डाल देते हैं। तो क्या है, आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी? नहीं, मेरे साथ अभी तक नहीं। नहीं हुआ। एक रोड पर हुआ है 2022 में, जो दलित टोला है दरोगा माझी का, माने 1 नंबर वार्ड में, तो उसको रोड बनवाए, तो उस रोड को लोग कहा कि नहीं रहेगा। वहाँ के लोग जिम्मेदार थे, लेकिन ये सब जीवन भर मेरे पास खटे हैं, इनके पास रोड का दिया जाए। तो वो उनका पूरा जमीन था, 1.5 बीघा का प्लॉट था, एक साइड से उनका पड़ रहा था। तो वो कहे कि रोड नहीं, रोड बना हुआ कट दिए। अच्छा। हम कहे कि नहीं नहीं, ये तो रोड तो बनेगा, हर कुछ चलने के लिए अधिकार है, फिर भी बनवा दी। हाँ, उसको बनवाए। ये 4 नंबर में से जोड़कर 1 नंबर तक ले। तो ये जनता का बड़ा आशीर्वाद भी इनके साथ है। लगातार 3 बार से हैट्रिक लगा चुके हैं, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं आप। अब हम जानते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य लेकर के अपने पंचायत में सबसे बड़ा सवाल उठता है शिक्षा पर मुखिया जी, कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, या शिक्षक आते हैं तो मोबाइल दिखते हैं। कभी स्कूल आप विजिट किए हैं और या शिक्षक से संवाद किए हैं शिक्षा को लेकर? किए, स्कूल सब ठीक है। कैसा है आपके यहाँ पंचायत की शिक्षा? बढ़िया है। और डिजिटल लाइब्रेरी हर पंचायत में आया है, आपके पंचायत में है या नहीं है, तो क्या कारण रहा? अभी नहीं है, और इसके लिए प्रपोजल आया है। अच्छा, बहुत जल्द बनेगा। चलिए, यानी लाने का प्रयास कर रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र है मुखिया जी? हाँ है, हसराजपुर पुछरी पे जा। तो ये आपके रीजन में संचालित हो रहा है या पहले से भी चल रहा है? पहले से तो बंद, पहले से बंद। आप सुचारू रूप से इसको? हाँ, उसको चालू हुआ। अक्सर सुधार होता है कि कुछ ऑनलाइन कराना होता है, जैसे जातीय आवासीय पेंशन राशन कार्ड, तो इसके लिए आरटीपीएस काउंटर आपके पंचायत में है, सुचारू रूप से चलती है? हाँ, वो चलती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हर पंचायत में नहीं है, लेकिन इनके पंचायत में ये है। और जल नल योजना जो सरकार के साथ निश्चय जल योजना के तहत, हालांकि आपके विभाग में नहीं है, पीएचडी विभाग को दे दिया है। सबसे बड़ा मुश्किल क्या, कितने % मानते सफल है? देखिए, सफल इस कारण नल जल नहीं कि सब कंपनी को दे दिया गया। अच्छा। आप उस पर सरकार के हो गया कि यही माल लगाना है, वो 1 नंबर माल है कि 3 नंबर माल है, उसको कोई मुखिया चेक नहीं कर पाएगा। अच्छा। वो कंपनी, वही कंपनी को दे रहा है, उसी को माल लगा। सबसे कारण बिगड़ने के कारण यही है। तो आप संघ के अध्यक्ष हैं, यदि एक सुधार, एक सरकार को सुझाव, चूंकि अभी मुख्यमंत्री हैं तो वो सुझाव भी मांगते हैं कि कुछ सुझाव है आपके पास तो दे सकते हैं। तो जल नल योजना सुधार हो, इसके लिए क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, जहाँ ऊंच पर नल जल लगा हुआ है उस वार्ड में ठीक है, जिस वार्ड में थोड़ा सा नीच में लगा हुआ है, माने ढलाव में, ऊंच पर पानी चल रहा है, तो वह सक्सेसफुल नहीं है। इस कारण नहीं है कि कितनों पाइप जोड़ा जा रहा है, उसको लीक होना अनिवार्य है, लीक होगा, नहीं वाला बात नहीं। तो ऊंचे जगह कराना चाहिए। हाँ, ऊंचे जगह कराना। सोलर लाइट का पंचायत में एक फायदा बताइएगा, एक नुकसान। हालांकि पंचायत में वो तो आपके फंड में नहीं, वो टेंडर कर दिया गया है, कितना % इसको सफल भी मानते हैं? देखिए, सरकार को इस फंड को अलग से बनाना चाहिए कि जो मुखिया जी लोग को आता है फंड जनता को काम करने के लिए, तो जनता के काम से पहले सरकार ही इसको बना दे रहा है कि इतना पैसा जा रहा है तो इतना काम सोलर लाइट लगा देना है, तो कभी कुछ कर देना है, कभी कुछ कर देना है। सरकार को उसको अलग फंड बना दे तो सबसे अच्छा रहेगा। ये सोलर लाइट बहुत बढ़िया है, 100 में 99-90% पास है। चलिए, ये देखिए समर्थन में है, इन्होंने बहुत अच्छा बात बताया कि ये कहीं कहीं सुनने को भी मिलता है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन एक और बात इसमें हम जानना चाहते हैं कि टाइड अनटाइड का जो मामला है, कहीं नहीं पंचायत के विकास में बाधा बना या पंचायत के विकास में उसका सही रहा, टाइड अनटाइड जो मामला है? देखिए, टाइड एंड टाइड जो मामला है, सरकार सब कुछ बांध दिया कि आपको इससे ज्यादा नहीं करना है। अच्छा, तो कहीं लगता है कि पंचायत में जो विकास कार्य होना चाहिए वो कहीं गति अवरोध हुआ है? थोड़ा सा दिक्कत तो बढ़ गया। दिक्कत से बढ़ गया। हाँ, दिक्कत तो बढ़।
तो कभी इसको सरकार से मांग करते हैं आप लोग कि नहीं ये मामला हटाइए, पहले जो था नहीं, इसका मांग तो हुआ है। मांग हुआ है। तो देखिए मुखिया जी हर सवाल का बेबाकी तरीके से इन्होंने जो ईमानदारी से काम है, लेकिन अब इनके कार्यकाल में जानते हैं एक बड़ी उपलब्धि, हालांकि आपने पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि ये भी जानते हैं कि अपने कार्यकाल में क्या क्या करवा नहीं पाए हैं, जो अभी होना है, जो बचा हुआ उस काम को पैसा कमी रहा या पदाधिकारियों का सहयोग नहीं रहा, वो थोड़ा है कोई कैसे काम। ना ऐसा बात नहीं, सरकार फंड ही नहीं दे रही है, जितना फंड देगा उतने ना काम। जनता तो आपसे मांग करता है। हाँ, जनता तो मांग करे। ऐसा काम है। हाँ, रोड तभी तक का नहीं, 48 गो रोड बनाए हैं हर वार्ड में, हर माने टोला को रोड दिए हैं। अरे मिट्टीकरण तो हम करा दिए हैं, अच्छा, कहीं ईटाकरण भी करा दिए हैं, कहीं ढलाई भी करा। जहाँ मिट्टीकरण खाली है तो वहाँ ईटाकरण और ढलाई तो चाहिए, नहीं चाहिए तो जनता को भादों में दिक्कत होगा, कीचड़ होगा तो चलने में दिक्कत होगा। तो ये फंड की कमी है, ये फंड की कमी। जनता आपसे मांग करती होगा। हाँ हाँ, जनता तो मांग करेगी। तो क्या जवाब दे पाते हैं? सरकार दे न दे, जो वहाँ का है प्रधान उसको तो काम करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो जनता खुश नहीं रहेगा। जनता जब खुश नहीं है तो आपके साथ काहे रहेगा? जनता खुश रहेगा तभी आपके साथ रहेगा। चलिए, तो देखिए क्या कमी है जो अभी भी जरूरत है पंचायत में, फंड की कमी से उस काम को नहीं हो पा रहा है। हालांकि जनता है मुखिया जी, सबसे बड़ी बात है कि आवास की जब बात आता है ना, तो लोगों के जेहन में आ जाता है कि मुखिया जी पैसा लिए होंगे 10, 5, 15 या लोगों के माध्यम से लिए होंगे। क्या आपके पंचायत में भी ऐसा कुछ है, आप भी पैसा लिए हैं या लोगों को ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब तो आप लोग से छिपा नहीं है, जो विपक्षी होता है वो तो कुछ भी कहने के लिए तैयार। जनता कभी शिकायत किया कि इंदिरा आवास सहायक जो होते हैं, आवास सहायक, वो भी पैसा लेता है, कभी शिकायत आया? कभी कल शिकायत आया तो उसको हम हटा दें। अच्छा, पंचायत से उसको वीडियो साहब से कह के, एडीओ साहब से कह, डीडीसी से कह के, उनको हम अपना पंचायत से उनको तुरंत, यानी भ्रष्टाचार को हाँ, उसमें कोई समझौता नहीं। तो अभी सहयोग शिविर आपके पंचायत में लगा होगा, कितना % धरातल पर काम हुआ सही? देखिए, जो सहयोग शिविर लगा वो हमारे 95% हो दिन सही, 95% से। हाँ, जो साथ काम। ये मासिक शिविर लगाने का जो है ये निर्णय सरकार का सही है, उसमें कितना? देखिए, जो काम सिविल में हो रहा है वो ब्लॉक में काम हो या पंचायत में काम हो तो काम कहीं रुकबे नहीं करेगा। कारण यही है कि इसको लगा रहा है तो नुकसान हो रहा है, सरकार इसको कोई फंडिंग दे नहीं रहा है और उसको लगाना है मुखिया जी लोग को। हाँ। एक बात और अंत में पूछते हैं मुखिया जी, अक्सर ब्लॉक में सीओ, पीओ और बीडीओ ये अक्सर अधिकारियों से या तो सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जनता का सवाल है, जनता का मांग है, उस काम को नहीं पूरा हो पा रहा है। कभी होटोक भी हो जाता है, कभी राजस्व विभाग सीओ से भी हुआ है जमीन जो परिमार्जन को लेकर के, कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो मैं देखने में नहीं। कर्मचारी परिमार्जन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर मोटे पैसा, कभी शिकायत आया आपके पास? देखिए, शिकायत तो अभी आया नहीं है, लूट तो चल ये रहा, ये तो कर्मचारी मानते। चलिए, तो देखिए अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों के एक मैसेज, एक संदेश। शुभकामना है, सब जनता मेरा खुश है तो हम भी खुश हैं, यही हमको चाहिए, खुशहाली। तो ये मुखिया जी हैं, लेकिन अंत में मुखिया जी जो शुभकामनाएं दिए, हालांकि इन्होंने अपने हर सवाल का जवाब दिए, बड़ा बेबाकी अंदाज में बोलते हैं, जो काम कराए हैं क्या कमी रहा उसको भी उजागर इन्होंने किए। इनका नाम है संजीव कुमार कुंवर जी, उर्फ सिपाही जी के नाम से भी आपको जानते हैं। हाँ, पप्पू सिपाही के नाम से ही सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। पप्पू सिपाही जी के नाम से आप फेमस भी हैं। तो बड़े चुनाव का कभी मौका मिलेगा मुखिया जी तो आएंगे आप? अब देखिए, ऊपर वाला की कृपा। चल, तो अभी आप देख रहे थे कानूनी जंग, मैं हूं SK आनंद, कैमरामैन जवाहर जी के साथ बनियापुर से। धन्यवाद।